सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सारे युवा युवतियां दिग्भ्रमित होकर इस प्रकार का आचरण करते हैं जो उनके खुद के लिए, उनके परिवार के लिए उचित नहीं होता, और उसके कारण कानून व्यवस्था का प्रश्न भी उत्पन्न होता है। आप देखते होंगे कई बार रोड एक्सीडेंट्स, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग, बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें हैं, कई बार जो विभिन्न प्रकार के व्यसनों का शिकार हो जाना, तो ये सब चीज़ें प्रतिबंधित हैं, कानून में प्रतिबंधित है। और जब व्यक्ति पुस्तकों का अध्ययन करता है, कानून का अध्ययन करता है, संविधान का अध्ययन करता है, हम सब ने किया है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम लोगों को एक प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है कि इस देश का कानून सर्वोपरि है और उसको मानना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, तभी लोक व्यवस्था और समाज व्यवस्था आगे बढ़ती है। तो उसका मूल आधार भी संविधान है, और ये भी एक बहुत ही प्रेरणीय तथ्य हम सबको साथ में लेकर जाना चाहिए कि इस दिशा में भी हम सब लोग काम करें, इस दिशा में नेतृत्व करें, और जो ये सकारात्मक चर्चा है इसको आगे भावी पीढ़ी के लिए हमें बढ़ाना होगा कि जो कानून का शासन की बात हम कहते हैं, विधि व्यवस्था को मानने की बात हम कहते हैं, तो उसका सभी लोगों को व्यापक रूप से उसको अंगीकार करना चाहिए, व्यापक रूप से उसको स्वीकार करते हुए और एक नागरिक के रूप में इन कर्तव्यों को निभाना चाहिए। हमारा संविधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जो नागरिक के रूप में हम सबके क्या कर्तव्य हैं उन सबको रेखांकित करता है। आप सबने अपने शुरुआती स्कूली जीवन में नागरिक शास्त्र का अध्ययन किया होगा, और उसका मूलभूत उद्देश्य ही होता है कि नागरिक के रूप में आपके राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं जो संविधान से लिए गए हैं, उसको आप सबको निभाना है। तो उन सब कर्तव्यों को हम लोग आगे निभाएं। शासकीय कर्मचारी के रूप में भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग जितने भी हमारे पास हमारे विभिन्न कार्यों से नागरिकगण आते हैं उन सबको ससम्मान हम लोग डील करें, ससम्मान आचरण करते हुए उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। तभी एक लोकतांत्रिक देश मैच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ता है और नई प्रगति हासिल करता है। तो उसमें लोक सेवकों का, हम सबका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उस लोक व्यवस्था को बनाने में हम लोग अपनी प्रशासनिक दक्षता को पूर्ण रूप से नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करें, उनसे अच्छा आचरण करें, और जो ऐसे उनके अनुमन्य कार्य हैं जो शासकीय आदेश हम सबको परमिट करते हैं, उन सभी दायित्वों को जरूर समय से पूरा करें, ताकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों का एक सकारात्मक भाव बने, नकारात्मक भाव बिल्कुल भी ना बने, और वो इस व्यवस्था को अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़े। तो इस लोकतंत्र को हमारे जो राष्ट्र के पुरोधा थे उन सब ने स्थापित किया, उसके संवैधानिक मूल्यों को उन्होंने बनाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय के हमारे सभी जो राष्ट्र के निर्माता थे, महात्मा गांधी जी हो, अन्य सभी जितने भी राष्ट्र निर्माता थे, सभी लोगों ने उन आदर्शों को बनाया। तो हमारे सामने है कि उनको हम लागू कराएं और इस देश को परिपक्वता की तरफ आगे लेकर जाएं, भावी पीढ़ी को भी प्रशिक्षण प्रदान करें, और एक समरसता का भाव रखते हुए और सामूहिकता के संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज भी प्रगति करेगा, देश भी प्रगति करेगा, और जो स्वप्न इस देश के विकास के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, निश्चित रूप से उसको हम लोग पूरा करेंगे और समरसता के भाव के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प आज हम सब लोग यहाँ से लेकर जाएं। मेरी आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।